ये बात को मान लीजिए जो है, आप सस्ता के चक्कर में जाली ले लिए हैं। आपको खाना लेना है, सस्ता के चक्कर में जहर ले लीजिएगा आप जो है। वैकेंसी जो है सरकार जैसा बोली थी उसके आसपास होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। पीजीडीसीए के भरमार डिग्री ले रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में, जो सरकार बोली थी कि 1,20,000 वैकेंसी देने के लिए। उसमें हम स्पेशल बात करेंगे कंप्यूटर टीचर के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर टीचर के बच्चे इतना परेशान है कि क्या उनकी इस बार बहाली आएगी तो आएगी, मतलब आएगी तो कितने पोस्ट पर आएगी, और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और टोटल विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ है श्री चाणक्य सर। सर सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। सर पीजीडीसीए अगर देखा जाए, बच्चे जो है ना पीजीडीसीए के भरमार डिग्री ले रहे हैं और उनको लग रहा है कंप्यूटर के जब कोर्स आएगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, और वो पीजीडीसीए कर रहे हैं। क्या लगता है सर इस बार जो सरकार वादा की है, क्या बहाली आ रहा है सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मेनी पॉइंट्स रिगार्डिंग पीजीडीसीए एंड द कंप्यूटर साइंस टीचर्स वैकेंसी। देखिए, सबसे पहली बातें है कि जो वैकेंसी है उसमें आने वाला है कंप्यूटर का, उसमें सीट कितना देगा या नहीं देगा। दूसरा बात हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो पीजीडीसीए वाला जो डिग्री लोग लिए हुए उनको किस तरह से आगे बढ़ना होगा ताकि कंपटीशन वगैरह में वो क्लियर कर पाए जाए। ठीक है, तो ये बातें हम लोग मेनली रूप से बोलेंगे। देखिए, बीपीएससी टीआरई का जो इधर 4 का जो दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो काफी ज्यादा अच्छे प्रोटेस्ट हुए, जिसमें सरकार जो आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन दिया लिख के नहीं दिया। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि टीचर का भी उसमें जो कंप्यूटर साइंस का जो टीचर है उसका भी वैकेंसी जो है सरकार जैसा बोली थी उसके आसपास होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। तो सरकार नॉर्मली 27,000 26,000 के आसपास में कंप्यूटर साइंस टीचर के बारे में बात करी थी, जो कि जरूरी भी है। तो सरकार को 25 से 30,000 के बीच में जो है कंप्यूटर साइंस टीचर को जो है बेधड़क होकर के निकालना चाहिए पोस्ट जो है। दूसरी बात है कि इसमें कई सारे लोग जो है पीजीडीसीए का डिग्री लिए हुए हैं। देखिए, आपके पास कई सारे तरीके हैं जिससे आप कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आप एलिजिबल होते हैं फॉर द बीपीएससी टीआरई 4 जो है। देखिए, आपके पास एमसीए का यदि आपका रेगुलर कोर्स किया हुआ है, उसके बाद आपका पीजीडीसीए वगैरह आप लिए हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस वगैरह से आप किए हुए हैं, ठीक है, तो भी आपका रहता है। वरना आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और पीजीडीसीए का साथ कॉम्बिनेशन कोर्स किए हुए हैं। देखिए, पीजीडीसीए जो है यूजीसी के द्वारा या एआईसीटी अप्रूव्ड का यूनिवर्सिटी वगैरह ही इसको करवा सकती है। कई सारे लोग बिहार में देखें अंधाधुन जो है पीजीडीसीए का डिग्री जो है ले लिए हैं। देखिए, इसमें से हम ऐसा तो कोई आंकड़ा फॉर्मूला नहीं है कि पीजीडीसीए का जो आप डिग्री लिए हुए हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है, लेकिन ये हम आपको बता दे रहे हैं कि नॉर्मली जो है पीजीडीसीए का जो ओरिजिनल डिग्री होता है वो कम से कम आपको जो है 20-22 हजार के आसपास में लगता है। यदि आपके बहुत ही जान पहचान के लोग हैं तो कम से कम मिनिमम भी जो है 12 से 15 हजार रुपया जो है आपको लगेगा। कई लोग बहुत सस्ते में अंडर 10,000 आप डिग्री लिए हैं, आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन आप जो है गलत डिग्री ले चुके हैं। एंड फॉर दैट इफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी देयर देन यू विल बी ब्लैकलिस्टेड। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप ब्लैकलिस्टेड हो जाइएगा। आप ये बात को मान लीजिए जो है, आप सस्ता के चक्कर में जाली ले लिए हैं। आपको खाना लेना है, सस्ता के चक्कर में जहर ले लीजिएगा, आप जो जहर खा लीजिएगा। जो लोग ये 5,000 7,000 6,000 में लिया है, आप जान लीजिए कि आपका जब होगा योर डॉक्यूमेंट विल बी ब्लैकलिस्टेड। सर ये बहुत सारे, जैसे आप बोल रहे हैं कि इस बहुत सारे लड़के मतलब सर्टिफिकेट ले लिए हैं, केवल सर्टिफिकेट लेने से क्या उनका रिजल्ट हो जाएगा? इसका सर सिलेबस क्या होगा और उनको सर कैसे तैयारी करना होगा सर? देखिए, सर्टिफिकेट ले लेने से, जैसे मान लीजिए आईटीआई आप कर लिए हैं तो क्या आप रेलवे ड्राइवर बन जाएगा? नहीं ना, आपको पढ़ना रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट पीजीडीसीए का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लिए हैं, दैट्स अ वेरी नाइस कि आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लिए हैं। ये मालूम है कि कैसे कैसे लिए, इसको बोलना ऑन द कैमरा ऑन द रिकॉर्ड इट्स नॉट ए गुड मैनर। तो हम बोल सकते हैं कि लिए तो बहुत अच्छा काम किए जो है। अब आपको पढ़ना तो होगा ही ना। मान लीजिए 12th बेस्ड कोई वैकेंसी है तो 12th आप पास कर गए तो आपको जो है निकाल लीजिएगा। आपको अच्छे से पढ़ना होगा जो है। तो कंप्यूटर साइंस टीचर का जो वैकेंसी है और उससे रिगार्डिंग जो सिलेबस है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, दैट सिलेबस इज वेरी वास्ट, बहुत ही ज्यादा व्यापक है, वास्ट है। जैसे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल जो है बहुत कम मात्रा में उसमें पूछा जाएगा।
तो ज्यादा फिर क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर के बारे में पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन के बारे में आपसे पूछे जाएंगे, जो लिनक्स के बारे में पूछे जाएंगे, यूनिक्स के बारे में पूछेंगे, कमांड बेस्ड के बारे में पूछेंगे, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्वेरी लैंग्वेज, उसका स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और खास बात की प्रोग्रामिंग का एक अलग सेक्शन ही रखा हुआ है, सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, जो कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करता है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब के बारे में आपसे जो है बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे जो है पूछेगा, प्रोग्राम देगा आपको, प्रोग्राम का कुछ कुछ मॉड्यूल देगा, बोलेगा इसका सिंटैक्स एरर बताइए, आप जो अच्छे से आपको पढ़ना रहेगा। डिग्री लिए हैं, दैट्स अ वेरी नाइस, बट यू शुड स्टडी वेरी हार्ड यू हैव टू स्टडी, बिकॉज योर सिलेबस इज वेरी मच वास्टर एंड वेरी मच यू कैन से टफर। इट्स टफर इन द सेंस दैट आप लोग कॉलेज वगैरह में तो पढ़ाई किए नहीं है, तो सब चीज तो शुरू से पढ़िएगा। जो सी प्रोग्रामिंग में आपसे दे देगा प्रोग्राम लिखने के लिए कि आप बताइए कि किसी क्वाड्रेटिक द्विघातीय समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें कहां पे एरर है, या यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें क्या भरना चाहिए शॉर्टिंग के लिए, जो है ठीक है, तो आप कहां से भरिएगा, आप बताइए। जो सर सबसे पहला बात आपसे पूछना चाहते हैं सर, ये कितना पेपर का सर होगा और कितने पेपर बच्चों को तैयारी करना होगा इसके लिए? देखिए इसका फाइनल जो है जानकारी जब निकालेगा जो नोटिफिकेशन, तो उसमें जानकारी देगा कि इससे पहले कंप्यूटर साइंस का जो है ब्रॉड मैनर में जो है इस तरह से वैकेंसी नहीं हुए थे, इसलिए उसके निर्देश जो है जो नोटिफिकेशन आएगा उस वाले में क्लियर कट दिया रहेगा। अभी बोलने से आगे गलत साबित होगा, फिर लोग हल्ला करने लगेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी खाका जो है दिए रहेंगे। जो सर को बहुत बच्चे हैं कि जो आर्ट से भी मतलब ग्रेजुएशन कर लिए हैं, बीए कर लिए हैं आर्ट से, और वो पीजीडीसीए का डिग्री ले लिए हैं, क्या वो फॉर्म भर पाएंगे सर? हाँ, पीजीडीसीए ले लिए हैं तो आप फॉर्म भर पाइएगा, तैयारी करिएगा तब ना आपका होगा, फॉर्म भर पाइएगा। फॉर्म भरना वो आपके गार्जियन के पैसे का खेल है, ठीक है, वो टका का खेल है, लेकिन आपका कंपटीशन को क्वालिफाई करना इट्स योर हार्डवर्क, ये आपके हार्डवर्क और आपके नॉलेज का खेल है। जो सर कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पूछेगा उसका लेवल क्या रहेगा? मतलब बच्चे तो अभी तक कुछ मतलब ABCD भी नहीं जानते हैं, मेरा जहां तक जानकारी है, केवल वो डिग्री ले रहे हैं तो कुछ नहीं जानते, उन लोग का लेवल सर क्या रहेगा सर? देखिए आप बोले कि ABCD नहीं जानते हैं, हम आपको बता रहे थे आप ABCD नहीं जानते, और वो आपसे कविता के बारे में पूछेगा, जो वो वाली कविता नहीं, जो पोएम होता है, लिटरेचर होता है, समझिए उसका कहने का मतलब है MCA का लेवल और BCA का लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। सही से सुन लीजिए, MCA और BCA का लेवल पूछेगा, वो आप वर्ड और एक्सेल और ये जो करके जाइएगा ना, उसे एक आध दो क्वेश्चन आपको भेटाएगा, ज्यादा नहीं भेटाएगा। जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा आपको, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको डिजाइन और स्ट्रक्चर पार्ट सीखना होगा आपको, जो है डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको क्वेरी लैंग्वेज वगैरह जो है आपको सीखना होगा, ये सब आपको करके जाना होगा। जो तो सर कंप्यूटर का वैकेंसी कब तक आ रहा है सर आपके अनुसार? सर ज्यादा उम्मीद है कि BPSC TRE 4 जो है उसके साथ अटैच किया हुआ रहेगा। कब तक क्या बात है, इसके साथ अटैच किया रहेगा, और डिमांड भी किया गया है बच्चों के द्वारा इसी तरह का। जो तो अभी आप देख रहे थे पब्लिक की पुकार, और शीर्ष चाणक्य सर का कहना है कि आप डिग्री ले लिए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा और जबरदस्त तरीका से पढ़ना होगा, तब जाके आपका मतलब नौकरी होगा। और 25 से 30 हजार आपके वैकेंसी मतलब बहाली आ रहा है, इसके लिए कमर कस लीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक लास्ट में हम आपको बता दे रहे हैं कि PGDCA वाले का और कंप्यूटर साइंस टीचर वाले का इस चैनल पे हम खास करके हमेशा जो है आपका एक इंफॉर्मेटिव और टू द पॉइंट सिलेबस वाइज हम आपको जानकारी देते रहेंगे, आप इससे हमेशा जुड़े रहिएगा। जो